इस कहानी की शुरुआत में हमें चंदेरी गांव दिखाया जाता है। रात का दृश्य होता है और यहाँ स्त्री अपनी मूर्ति के पास आकर वापस लौट जाती है क्योंकि मूर्ति के नीचे लिखा था स्त्री की रक्षा करना। तब हमें इस गांव की एक लड़की नजर आती है जो कि सिगरेट पी रही होती है और तभी एक लुढ़कती हुई गेंद उसके पास आती है। जैसे ही वह उसे उठाती है तो वास्तव में वह एक कटा हुआ सिर था। लड़की डर जाती है और कटा हुआ सिर उसे अपने बालों से उठाकर ले जाता है। फिर हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है और यहाँ पूरे गांव में हर जगह स्त्री की मूर्तियां बनी हुई थीं और आज रात इसी के लिए एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर रुद्र जी सभी लोगों को बता रहे थे कि पहले भाग में विकी, जाना और बिट्टू ने मिलकर कैसे इस पूरे गांव को स्त्री के क्रोध से बचाया। अब रात को बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद सुबह वह देर से उठते हैं और तब एक डाकिया उनके घर पर डाक लेकर आता है और ये डाकिया कौन होता है? खुद नंदू। तो दरअसल यहाँ पर एक चिट्ठी आई होती है रुद्र जी के पास और इस चिट्ठी के अंदर उस चंदेरी पुराण के 66 से 80 पन्नों के बीच में जो फटे हुए पन्ने थे वो उन्हें मिलते हैं। विक्की को बार बार श्रद्धा कपूर के विजन आने लगते हैं। उसे हर समय हर जगह श्रद्धा दिखाई देती है लेकिन हर बार लोगों से थप्पड़ खाता है। वह चुम्मा लेने ही वाला होता है कि रुद्र जी उसे थप्पड़ झाड़ देते हैं और वह बताते हैं कि मेरे पास अभी किसी ने एक पत्र भेजा है जिसके अंदर वही फटे हुए पन्ने थे जिन्हें किताब से गायब कर दिया गया था और साथ एक और पर्ची भी होती है जिस पर लिखा होता है वह वापस आ रहा है, यानी वह सिर कटा व्यक्ति जो कि अब इस गांव में स्त्री के चले जाने के बाद लौट आया है। और फिर हमें विक्की और उसके पिता के बीच वही पुरानी बातचीत भी दिखाई जाती है जहां पर वह उसे लड़की ढूंढकर शादी करने का कहता है और अगर नहीं करना चाहते तो फिर दोस्ती कर लो। ये सुनकर वह अपने डैडी से कहता है कि आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। फिर विक्की और बिट्टू एक साथ ढाबे पर बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं लेकिन अचानक वहां पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड यानी चिटी आ जाती है। वो कहती है तुम बर्गर खा रहे हो, तुम फिर से मोटे हो जाओगे और जब हम तस्वीरें लेंगे तो तुम मुझे आगे खड़ा कर दोगे। तो बिट्टू कहता है मैं नहीं खा रहा था, विकी भैया खा रहे थे, हमारा तो उपवास है। यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन है, मुझे लगता है आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत मजा आएगा। उन तस्वीरों के सबटाइटल में देख लो और लेजेंड्स कमेंट में बताओ क्या देखा और क्या समझ आया। फिर आगे हम देखते हैं कि बिट्टू चीटी को लोरियां सुना रहा होता है और नीचे विकी गाने सुन रहा होता है और यहाँ सरकटा भी आ जाता है। ये दोनों नीचे खड़े होते हैं और सरकटा छत से कमरे में चला जाता है। फिर अचानक चीटी के चीखने की आवाज आती है। ये भागकर ऊपर जाते हैं लेकिन सरकटा कमरे की दीवार तोड़कर चीटी को ले जाता है। फिर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और चीटी को ढूंढने लगते हैं। फिर रुद्रा को बड़े पैरों के निशान नजर आते हैं और बिट्टू कहता है कि हमारी चीटी को डायनासोर ले गया। फिर रुद्रा उन्हें बताता है कि ये निशान किसी डीमन का है और एक भिखारी ने कहा कि मैंने उसे देखा था, वह सरकटा था। ये सुनकर सब डर जाते हैं और विकी चीटी को ढूंढते हुए श्रद्धा से जा मिलता है लेकिन उसे इस बार यकीन नहीं होता तो वह उसे थप्पड़ मार देती है और फिर उसे यकीन होता है कि ये सच में श्रद्धा है तो वह खुश हो जाता है। इस घटना के बाद रुद्रा भैया, विकी, बिट्टू और जाना मिल बैठते हैं और पुराण के पन्ने पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकाटा वास्तव में चंद्रभान नाम का आदमी था जिसने स्त्री और उसके साथी को हत्या की थी और उनकी बेटी सब कुछ देख रही थी। वह खुद स्त्री की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने महिलाओं, खासकर आधुनिक सोच रखने वाली महिलाओं को निशाना बनाना शुरू किया। अब वे तीनों चिटी को खोजने एक खंडहर जैसे घर में आते हैं और वहां विकी कहता है कि सर कटे को हराने के लिए स्त्री को वापस लाना होगा। फिर बिट्टू कहता है पर हम स्त्री को वापस कैसे बुलाएंगे? तो विकी कहता है एक इंसान है जो हमें स्त्री तक पहुंचा सकता है। और फिर रात को ही वे जाना के घर पहुंच जाते हैं। फिर वे उसे चंदेरी गांव जाने के लिए कहते हैं लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है। फिर वे उससे झूठ बोलकर कहते हैं कि तुम्हें रुद्रा भाई के यहाँ नाटक करना है। फिर वह मान जाता है। अब वे फिर से जाना को लेकर उसी खंडहर में जाते हैं। वे डर भी रहे होते हैं और स्त्री को भी खोज रहे होते हैं। अब वे जाना को अकेला छोड़ जाते हैं। अब अंदर जाते हैं तो जाना को दीवार पे लटका हुआ देखते हैं और उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। फिर वह अचानक नीचे गिरता है और बेहोश होता है और वे सोचते हैं कि जाना मर गया है लेकिन जाना अचानक उठ जाता है और वह कहता है भागो। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन सरकटा उनका पीछा करता है और जाना के तरबूजों पर काट लेता है। फिर वे गांव में आते हैं और स्त्री की मूर्ति के सामने झुककर माफी मांगते हैं लेकिन वह सिर कटा यहाँ भी आ जाता है और विकी के गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर श्रद्धा की धमाकेदार एंट्री होती है और वह अपनी छोटी से सिर कटा का मुकाबला करती है लेकिन फिर वह उसकी छोटी पकड़कर उसे परे गिरा देता है और गायब हो जाता है और स्त्री की मूर्ति भी गिर जाती है और मूर्ति की जगह सिर कटा खड़ा होता है। फिर अगली सुबह रुद्रा श्रद्धा की तारीफ करता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये छोटी स्त्री की है। अब ये लोग जाना के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या देखा था। तो जाना कहता है कि वह जगह बहुत भयानक थी, जब मैं मरा था तो मैं मरा नहीं था, मैं वहां था और चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और चट्टानें उल्टी लटक रही थीं। फिर वह वहां चिटी को देखता है और उसके बाल कटे हुए होते हैं। इधर बिट्टू रो रहा होता है कि मेरी चिटी के बाल काट दिए। रुद्रा कहता है कि ज्यादा महिलाएं आधुनिक सोच वाली गायब हुई हैं। फिर स्त्री विकी को सर कटे से लड़ने के लिए कहती है। अब विकी कहता है मैं इससे लड़ूं, आप भी नहीं लड़ पाई थी इस चुड़ैल के साथ तो मैं कैसे लड़ूंगा।
फिर श्रद्धा उसे एक खंजर देती है और कहती है अगर तुम स्त्री को रोक सकते हो तो सरकटे को भी हरा सकते हो, और कहती है उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, तब ये खंजर उसके सीने में डाल देना। पहले तो वह डर जाता है और इनकार कर देता है, लेकिन फिर समझाने पर वह मान जाता है। अब उस सरकटे को बुलाने के लिए डांस का कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें डांस करने वाली तमन्ना भाटिया यानी शमा होती है। फिर वह उसके पास आते हैं, कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत पर वह सरकटा वहां आ जाता है। अब विकी का काम होता है उस सरकटे के सीने में खंजर घोंपना, लेकिन वह असफल रह जाता है और अपने जादू से एक रोशनी सबकी आंखों में डालकर सब पर कब्जा कर लेता है। उधर दूसरी तरफ श्रद्धा उस सरकटे की जगह में घुसने की कोशिश कर रही होती है। अब वह शमा को भी अपने साथ ले जाता है। अब ये सब उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसने उन्हें पुराण के पन्ने भेजे थे, क्योंकि वह सिर कटे के बारे में जानता है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो वह उन्हें बताता है कि वह सिर कटा हमारा पूर्वज है और हम उसी का खून है, और उनसे कहता है कि इसे केवल उसके घर में ही मारा जा सकता है और इसे मारने के लिए स्त्री को जान देनी होगी। फिर वे सब इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग विक्की को सिर काटने की प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर एक योजना के अनुसार वहां चले जाते हैं और अब स्त्री कहती है कि हमें अंदर घुसने के लिए एक होना होगा। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और वे दोनों अंदर चले जाते हैं। जब ये दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ वही लड़कियां नजर आती हैं जो अगवा हुई थीं, लेकिन बीच में एक गहरी खाई होती है जिसमें लावा होता है। अब स्त्री विक्की को खाई के उस पार जाने के लिए कहती है। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उन सभी लड़कियों को जगाने की कोशिश करता है। अब सिर काटा आता है और स्त्री की शक्तियों को अपने अंदर बंद करने की कोशिश करता है, और इसके साथ साथ बाकी सभी लड़कियों की आत्मा को भी ये सब विक्की देखकर डर जाता है। फिर वह स्त्री को मरते हुए देखता है और गुस्से में आकर सिर काटे के सिर को दो हिस्सों में काट देता है और स्त्री की जान बचा लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह सिर काटा अभी भी जिंदा था और देखते ही देखते उसके बहुत सारे सिर निकल आए। उन्होंने उन सिरों को जितना मारा वह दो हिस्सों में बंटकर और ज्यादा होते गए। फिर वह तलवार को देखते हैं और विकी उसे निकालने के लिए जाता है, लेकिन तलवार बहुत मजबूती से फंसी होती है, उसे निकालना मुश्किल होता है। फिर वह उसे अपने मन की शक्ति से निकालता है, लेकिन नहीं निकाल पाता और पत्थरों में घुस जाता है। सिर काटा अपने बालों से उसकी गर्दन को दबाता है और उधर स्त्री को भी पकड़ लेता है और फिर से उसकी आत्मा को कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि वरुण आ जाता है और वह एक भेड़ी में बदल जाता है और सब सिर काटा को मारने लगता है और सभी सिर उसके पास मरने के लिए आ जाते हैं और डर कर भाग जाते हैं। लेकिन अब चंद्रभान धड़ समेत आता है और अपना सिर अपने धड़ के साथ लगाता है और एक ही बार में वरुण को मार गिराता है। फिर स्त्री भागकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और अब विक्की खंजर उठाकर उसके सीने में डालता है, लेकिन नहीं घुसता और वह उसे मार गिराता है। फिर वो स्त्री को गले से पकड़ लेता है और चोटी को अलग कर देता है। अब यहाँ पर असली स्त्री आती है और एक ही बार में सिर कटा को मार गिराती है। फिर लेकिन सिर कटा उसे भी मार गिराता है। अब विक्की उस खंजर को मन से निकाल लेता है और अब स्त्री उठ जाती है। विक्की खंजर स्त्री के पास डालता है और वह उसे खंजर से मारती है और बालों से खींचते हुए लावा में डाल देती है और उसके सिर को काट देती है और सिर कटा मर जाता है। अब वह श्रद्धा के पास गुस्से में आती है और वापस चली जाती है और अब ये खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो जीत चुके थे, और सभी लड़कियां होश में आ जाती हैं और वापस आ जाती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है। अब वह बताती है कि वह एक छलावा है और वह चली जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।